गड़े मुर्दे उखाड़ना आपने सुना होगा, लेकिन भागलपुर में ये सच हो रहा है। बिहार के भागलपुर इलाके में कब्र से लाश गायब होने की घटना सामने आई है। मामला कहलगांव अनुमंडल में सनहौला थाना इलाके में अशरफ नगर नदियामा गांव की कब्रगाह की है। कब्रगाह से दफनाए गए लाश कहीं पूरे शरीर से गायब है तो कहीं सिर्फ मुंडी काटकर चोरी किया गया है। दफनाए गए और चोरी हुए नरकंकाल में अधिकतर की मौत वज्रपात की वजह से बताई जा रही है। इस इलाके में पिछले 5 वर्षों से दफनाए लाश की कब्र से चोरी हो रही है। ग्रामीण कहते हैं कि हर एक घटना के बाद स्थानीय थाने में लिखित शिकायत की जाती रही, परंतु आज तक इस अमानवीय कुकृत्य के पीछे छुपे अपराधियों और हड्डी की तस्करों को नहीं दबोचा जा सका। ग्रामीणों ने बताया कि सनहौला प्रखंड के पंचायत फाजिलपुर सकरामा का अशरफ नगर नदियामा का यह बरसों पुराना कब्रिस्तान है। 3 से 4 गाँव के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ शवों को दफनाने आते हैं। रविवार की रात जिस महिला के कब्र की खुदाई के बाद सिर को काटकर अज्ञात लोग लेकर भाग गए, वो मोहम्मद बदरुजमा की अम्मी का कब्र है। 5.5 माह पूर्व बदरू ने अपनी अम्मी को दफनाया था। पिछले 5 वर्षों के दौरान कब्र खोदकर मोहम्मद मुख्तार की सास मोहित की पत्नी मोहम्मद आसिक अली की पत्नी के सिर को काटकर भाग खड़े हुए हैं। 5 साल से मुड़ी कट रहा है कब्रिस्तान का, और प्रशासन को खबर करते हैं, प्रशासन आता है यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग अल्पसंख्यक हैं, हम लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है सर। कोई पदाधिकारी या अन्य कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत कोशिश किए हम लोग, लेकिन मानने से इनकार है सर। कोई हम लोग का बात नहीं चलता है। अभी क्या हुआ था हाल के दिनों में? हाल ये परसों सर फिर एक सर कट गया। मेरी नानी लगेगी, रिश्तेदार है, उसी का 6 महीना लगभग हुआ था उसको दफन करने से। कब ऐसा हुआ, रात का या दिन? ये तो नहीं बता सकेंगे सर कि रात में हुआ कि दिन में हुआ है, लेकिन मेरे गांव से जो आता है यहाँ करने के लिए, दुआ फतिहा पढ़ने के लिए, तो वही जाके बोले, वहाँ ऐलान किए कि ऐसा ऐसा घटना कब्रिस्तान पे हुआ है। लेकिन बार बार सर इस तरह होना ये बिल्कुल गलत है। और ये घेराबंदी हम लोग सर पिलर तार वो सब ला के उधर घेरे थे, लेकिन यहाँ का जो गैर समाज है सर, वो आके यहाँ भैंस चरा तार सब पिलर तार वगैरह हम लोग का तोड़ ताड़ के ख़त्म कर दिया। हम लोग का आना जाना यहाँ बहुत कम होता है सर। इधर खेती भी जो भी है हम लोग का वो बोटी लगा दिए हैं, इधर नहीं आते हैं, और इसी का फायदा ये सब उठा रहा है सर। जानकारी आपको कैसे हुआ सरपंच साहब? जानकारी यहाँ का जो मेरे गांव से आया मौलवी साहब यहाँ फतिहा पढ़ने के लिए, तो वही जाके वहाँ बोला कि ऐसा ऐसा कब्रिस्तान पे है जो सर काट के ले गया है। यहाँ उस सब को देखा गया क्या ग्रामीणों के द्वारा? किसको सर? मूड़ी था या नहीं था? हाँ, कुछ और सबको मतलब अथी कर दिया गया था, क्षतिग्रस्त मूड़ी के अलावे भी? हाँ, मूड़ी के अलावे भी क्षतिग्रस्त है सर। और मूड़ी खत्म है। कितना बार ये घटना हुआ? ये 5वीं बार घटना है सर। कितना लोगों का यहाँ से सब लेके गया है अब तक? 5 मोहम्मद क्या कहते हैं बदरुज्जमा का क्या कहते हैं उसके कब्र को खोद कर क्या कहते हैं उसके सर को काट के लेके चला गया है। जब हम लोगों सवेरे यहाँ पर आए तो हम लोगों ने देखा, इसका सूचना हम लोग सनहौला थाना को दिए। वहाँ से बड़ा बाबू आए, बड़ा बाबू आके देखे, देखने के बाद वो यहाँ से गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसका क्या कहते हैं खोजबीन करेंगे, लेकिन आज 3 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक कोई क्या कहते हैं उसका सुराग या कोई पता नहीं मिला है। इसका रिपोर्ट हम लोग क्या कहते हैं बड़े बड़े पदाधिकारियों को भी दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है, ये क्या कर मुंडा काट के उसके बाद ये चार दिवाली जो यहाँ का है, यहाँ के कुछ ग्रामीण। ऐसा कब से हो रहा है? यहाँ पे ये 2001 से हो रहा है। ये 5वां कांड है, 21 से 5 लोगों का ऐसा। हाँ, ये 5 लोगों का यहाँ से क्या कहते हैं सर काट के लेके चला गया है कब्र खोद कर। बच्चों को पढ़ा रहा था, उस वक्त एक आदमी कब्रिस्तान से आया और उन्होंने मुझे बताया कि कब्रिस्तान में एक शख्स का मुंडी निकाल लिया गया है। तो मैंने बच्चों को छुट्टी दे दिया और उसके बाद गांव के लड़कों के साथ मैं भी कब्रिस्तान पहुंचा, तो वहां देखा कि हकीकत में एक कब्र खोदा हुआ है और उससे एक मुर्दे का सर को निकाल लिया गया है। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद मैं वहां से आया, फिर यहाँ से काफ़ी लोगों में गया और देखा कि हकीकत में है। उसके बाद पुलिस प्रशासन आई और उन्होंने भी इन चीज़ों को देखा।
और देखने के बाद फिर यहाँ बैठे, उसके बाद चले गए। क्या लगता है क्या करता है उस सर का? सर का किस काम के लिए ले जा रहा है, इससे तो प्रयागराज में नदियों की त्रिवेणी संगम यानी गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों की संगम स्थली पर 144 साल के महाकुंभ का अलग अलग खासियत सामने आ रहा है। महाकुंभ के महासंगम स्थली पर देश भर के लोक कलाकारों ने भी अपना जलवा बिखेरा है। भारत सरकार के कला संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश भर के लोक कला की प्रदर्शनी के लिए कुल 8 जोन में लोक कलाकारों को अपनी अपनी सांस्कृतिक पहचान जताने के लिए मौका दिया गया है। उसी कड़ी में बिहार की 2 महत्वपूर्ण लोक कला मंजूषा और मधुबनी पेंटिंग से कला आंगन और 8 जोन के दरो दीवारों को सजाया गया है। अंग जनपद भागलपुर की मंजूषा लोक कला में समुद्र मंथन जैसे चित्र को भी उकेरा गया है। माना जाता है उसी समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में अमृत और विष भी था। महाकुंभ में भागलपुर से शिरकत करने गए मंजूषा कलाकार पवन सागर बताते हैं कि 144 साल बाद के महाकुंभ में मंजूषा, मधुबनी और वर्ली पेंटिंग समेत देश भर की लोक कला का प्रदर्शन भारत सरकार के कला संस्कृति मंत्रालय का अनुपम प्रयास है। हमको जो मौका मिला उत्तर मध्य केंद्र सांस्कृतिक केंद्र से प्रयागराज से मौका मिला और वहाँ पे पहले तो जो सभी 8 जोन का गेट था उस पे हम लोग पेंटिंग किए, उसके आंगन में पेंटिंग किए और मंजूषा पेंटिंग से उसको सजाए। उसके साथ साथ मधुबनी पेंटिंग हुआ, वर्ली पेंटिंग हुआ और जो भारत का जितने भी पेंटिंग है, लोक कला है, उस सभी से हर एक जोन के आंगन को सजाया गया। उसके बाद आंगन का कार्य पूरा होने के बाद संस्कृति मंत्रालय द्वारा कार्यशाला का भी आयोजन था और उसमें हर एक जोन के जितने भी लोक कलाकार थे सभी मिलके इस कार्यशाला में भाग लिया और अपने अपने लोक कला का प्रदर्शन किया। भागलपुर समाहरणालय में कार्यालय परिचारी पदों पर नियुक्ति हेतु भेजी गई रिक्तियों में व्यापक धांधली को लेकर शिक्षित बेरोजगार संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस धरना में लगभग 500 की संख्या में महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी शामिल हुए। सभी ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना दे रहे लोगों ने कहा कि 2016 में जिलाधिकारी कार्यालय से नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसके बाद 2023 में ऑनलाइन आवेदन भी निकाला गया। हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन भरकर बिहार कर्मचारी आयोग के द्वारा लिया गया परीक्षा में शामिल भी हुए, लेकिन जिलाधिकारी ने मात्र 15 आवेदक का ही आवेदन को स्वीकार लिया है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। नियुक्ति होना चाहिए। 12 से 16 से सभी पैनलधारी कर्मचारी बैठे, हम लोग एग्जाम भी लिया गया और 29 और 14 को परीक्षा सभी भाई बहनों को भारतीय गण दिए परीक्षा परिषद वहाँ पटना में जाके हम लोग, लेकिन हम लोग का नियुक्ति नहीं हुआ है। न पैनल में रिजल्ट आया, न नियुक्ति, न हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया जा रहा। हम लोग सभी भाई बहन को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया जाए, लिस्ट में नाम आ जाए, हम लोग को रिजल्ट प्रकाशित किया जाए जल्द से सभी। आज जो हम लोग ये आयोजन जो किए हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय से मेरा अनुरोध है कि जिलाधिकारी महोदय के पास रिक्तियां रहने के बावजूद भी हम लोगों को मात्र 15 रिक्तियां भेजा गया है, जिसके चलते हम लोगों का जो है जितने भी आवेदक हैं किसी का रोल नंबर उसमें आया ही नहीं है। इसलिए जिलाधिकारी महोदय से हम मिलना ये चाह रहे हैं कि सर आपके पास जब रिक्तियां इतना मौजूद है फिर भी सर ये 15 रिक्तियां क्यों भेजा गया सर जो है, इसके बारे में हम मिलने के लिए आए हैं कि सर हमको इसका समाधान कैसे होगा। आपके पास हम अगर आपको रिक्तियां नहीं दिख रही है तो सर हम आपको रिक्तियां दिखाने के लिए आए हुए हैं। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भाजपा नेत्री प्रीति शेखर ने सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया। प्रीति शेखर ने कंबल वितरण का कार्यक्रम अयोध्या में रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर किया। इस दौरान प्रीति शेखर ने कहा कि भगवान श्री राम ने जनसेवक के रूप में जिस मर्यादा का पालन किया वो सबके लिए अनुकरणीय है। आज भी लोग सुशासन की कल्पना करते हैं तो राम राज ही स्मरण होता है। देवतुल्य जनता की सेवा भावना से ही जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। वहीं कंबल प्राप्त कर लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी।
जमुई सिकंदरा मुख्य मार्ग पर अघरा गांव के पास सड़क क्रॉस कर रहे मासूम बच्चे को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने अनियंत्रित होकर कुचल दिया। परिजन द्वारा अनल फानल में बच्चे को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर को पकड़कर पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। वहीं दुर्घटना से आक्रोशित परिजनों के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से सड़क जाम कर दिया गया। इस दौरान आक्रोशित लोग ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई करने और मुआवजा की मांग को लेकर काफी देर तक अड़े रहे। फिर टाउन थानाधीश अरुण कुमार दलबल के साथ जाम स्थल पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर कड़ी मशक्कत के बाद जाम को हटाया और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी की गई। मृतक बच्चे की पहचान सिकंदरा थाना क्षेत्र के पाठक चक निवासी विकास यादव के पुत्र अंकित कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि अंकित कुमार अपनी मां व अन्य परिवार वालों के साथ रिश्तेदार के यहाँ अघरा गाँव आया हुआ था। चचेरा जीजा अनुज यादव के साथ वो सड़क क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर आई और अनियंत्रित होकर जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रैक्टर के आगे का चक्का अंकित कुमार के शरीर पर चढ़ गया, जिससे अंकित कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। अंकित कुमार परिवार का इकलौता पुत्र था। अंकित की मौत के बाद पूरे परिवार में रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।